हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, आज है बैकुंठ चतुर्दशी। क्या आप जानते हैं बद्रीनाथ की कहानी क्या है? यह वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। यह उनका घर भी था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर ही लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं और आपको लाड लड़ाती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने के साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान श्री हरि को भी ऐसा ही करना पड़ता है। विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक जाते हैं। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोच रखा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह उन्हें यह प्रतीत हुआ। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चला गया कि यह तो भगवान शिव का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपको ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा अत्यंत जोर जोर से रो रहा है। माता पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर आप हैं, कैसे नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ। देखिए तो यह कैसे बेचारा रो रहा है। भगवान शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने उस बच्चे को उठाकर अपनी ही गोद में बैठा लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से बैठा था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। भगवान शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या ही होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पे छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चली गईं। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड हैं। उसी कुंड पे स्नान के लिए शिव पार्वती जाते हैं। लौट कर आए तो देखा कि घर के अंदर से दरवाजा बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। माता पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद कर लिया। भगवान भोलेनाथ बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उनसे अंदर दरवाजा उसने बंद कर लिया। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा, वे वहां से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसीलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। चलो प्रिय, कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और माता पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया भगवान विष्णु ने। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह भगवान शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। आप पूछ सकते हैं कि क्या वह इस बात को जानते थे? आप कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को अनदेखा कर देते हैं या फिर होने देते हैं। जय शिव शंकर, जय भगवान विष्णु। अनंत चतुर्दशी की
आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा।